दोस्तों, एक आदमी था, उसके दो बेटे थे। वो आदमी बहुत शराब पीता था और शराब पीकर उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी थी और यही देखकर उसके दो बेटे बड़े हुए थे। बड़ा होने के बाद उसका एक बेटा ऑफिसर बना और दूसरा बेटा चोर बना। तो जब चोर को पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि तुम चोर क्यों बने, तो उसने जवाब दिया, मैं चोर इसलिए बना क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था। और फिर जब दूसरे बेटे का इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया कि आप ऑफिसर कैसे बने, तो उसने जवाब दिया, मैं ऑफिसर इसलिए बना क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था। तो दोनों एक ही सिचुएशन में रहकर बड़े हुए थे, लेकिन फिर भी एक चोर बना और दूसरा ऑफिसर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने उस सिचुएशन में नेगेटिविटी देखी और दूसरे ने पॉजिटिविटी। एक ने सोचा वो चाहे तो अपनी लाइफ बदल सकता है और दूसरे ने सोचा वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं बदल सकता। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, टिप नंबर 1, पॉजिटिव अफर्मेशन। ज़्यादातर लोग खुद को रोज़ बोलते रहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो खुद को संतुष्ट कर देते हैं ये बोल बोल कर कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे। और उनका जो ब्रेन है वो इस बात पे यकीन कर लेता है कि वो इस काम को अब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उस काम को कभी कर ही नहीं पाते। आपने 3 इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी। उसमें रणछोड़ दास अपने दोस्त को बोलता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने दिल से बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और आपका दिल मान लेगा कि सब कुछ ठीक है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये बात सच है या झूठ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप रोज़ अपने आप से कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कुछ दिनों बाद आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आपने खुद को समझा दिया है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। और अगर आप अपने आप से कहेंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो कुछ दिनों बाद आप उस काम को ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। तो हमेशा पॉजिटिवली अफर्म करें, नेगेटिवली अफर्म ना करें। पॉजिटिव बातें बोले खुद को कि मैं ये काम कर सकता हूँ। भले ही आपको लगता हो कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खुद को ये बात बोलो मत। रोज़ बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा तो मैं कर लूँगा। और अगर आप ऐसा रेगुलर करते रहे तो आप उस काम को ज़रूर कर पाएंगे। तो नेगेटिव अफर्मेशन नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। टिप नंबर 2, ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे या फिर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिससे बाहर निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। तो उस समय पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने आप से कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में ही बताया, ये तो आपको अपने आप को कभी भी नहीं कहना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दिल सच मान लेगा और फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस जगह पे जब आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो ये बोलने की बजाय कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, अगर आप ये कहें कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, जब आप इस कैसे वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको जवाब देगा। जबकि जब आप दूसरी जगह पे कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आपका माइंड वहाँ पे बंद हो जाता है। और जब आप कहते हैं कि मैं इस काम को कैसे करता हूँ, तो वहाँ पे आपका माइंड खुल जाता है और वो आपको आइडियाज़ देता है कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं दिल से नहीं चाहता कि कभी आप इस सिचुएशन में फंसें, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाता है, रात का वक्त है, आप उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो अब पूरे रास्ते भर आप क्या करते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है ना। इससे अच्छा है कि उस टाइम पे आप हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज हैं। अगर इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो स्ट्रेचर लेकर बाहर खड़े रहिए, मैं 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि इस तरीके के डॉक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ ये वाले डॉक्टर को भी बुला के रखिए। अदरवाइज़ आप क्या होगा, आप उस हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी सर्विसेज है ही नहीं। फिर आप दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ जाके पता चलेगा कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, और इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान पे भी बना है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका सोचें। परेशान होकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। टिप नंबर 3, हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं और आइडियाज़ आते हैं वो उन्हीं बेसिस पे आते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनालाइज़ क्या करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर से भी आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो फिर आप नेगेटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ भी कुछ देख रहे हैं, उसमें से भी आप कुछ पॉजिटिविटी निकालेंगे, तो फिर आप पॉजिटिव रहेंगे और हर सिचुएशन में आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और उस प्रॉब्लम से ईजिली बाहर निकल पाएंगे।
तो मेरा आपको सजेशन है कि आप ऐसी वीडियोस देखें, ऐसी बुक्स पढ़ें जहाँ से आप कुछ सीख पाएँ। और अगर आप टाइम पास करने के लिए भी कुछ देख रहे हैं तो वहाँ भी सिर्फ पॉजिटिव बातों को देखें और समझें। इससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव बनेंगे और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यों ना पॉजिटिव बनने की शुरुआत अभी से करें। कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या समझा और क्या सीखा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।